हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस के 3 स्टेप्स, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। साथ ही हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से करीब 4900 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है, जिसमें से 1100 to 1200 ml ब्लड रीनल आर्टरीज की मदद से हमारे किडनीज तक पहुंचता है। किडनी के अंदर रीनल आर्टरीज स्मॉलर ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म करती है। ये स्मॉल कैपिलरीज ब्लड को किडनी के कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में लोकेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स तक पहुंचाती है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और किडनी का ब्लड से यूरिन बनाने का फंक्शन नेफ्रॉन्स करते हैं। इस डायग्राम में मैंने 2 नेफ्रॉन्स दिखाए हैं, पर हर किडनी में 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। हर किडनी में प्रेजेंट ये 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन प्रोसेस से यूरिन फॉर्म करते हैं। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, रीनल कार्पुस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पुस्कल्स में ब्लड फिल्ट्रेशन होता है और रीनल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में लोकेटेड रीनल कार्पुस्कल्स ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। रीनल कार्पुस्कल्स को माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है और ये बना है 2 पार्ट से। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक बंडल है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। बोमेन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है जो ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है और ब्लड को फिल्टर करने के बाद बने हुए फिल्ट्रेट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसे कहते हैं कैप्सूल स्पेस। फिल्टरेशन के लिए ग्लोमेरुलस में ब्लड लाने का काम करते हैं एफेरेंट आर्टेरियोल्स। एफेरेंट आर्टेरियोल्स रीनल आर्टरी के स्मॉल ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड फिल्टर होने के बाद ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर ले जाने का काम करते हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स। एफेरेंट आर्टेरियोल्स का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल्स के डायमीटर से बड़ा है। जब ब्लड मोटे ब्लड कैपिलरीज से पतले ब्लड कैपिलरीज में फ्लो होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, और ये प्रेशर ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है। चलिए अब देखते हैं कि रीनल कार्पुस्कल में एग्जैक्टली ब्लड को कैसे फिल्टर किया जाता है। एफेरेंट आर्टेरियोल्स जब ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाते हैं तब 3 लेयर से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। सबसे पहला लेयर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल के एंडोथेलियल सेल से बना लेयर। दूसरा है कोलेजन प्रोटीन से बना बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा लेयर है बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स से बना लेयर। इन एपिथेलियल सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पोडोसाइट्स एक स्पेशल टाइप के सेल्स है जो बने हैं 2 पार्ट से, एक सेल बॉडी और दूसरा फूड प्रोसेसेस। इन पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस के बीच में प्रेजेंट स्पेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, और ये फिल्ट्रेशन स्लिट ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स को पास होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। एफेरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस में फ्लो होने वाले ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स और आयंस होते हैं। ये ब्लड जब ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है तब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स को छोड़ के ब्लड के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिल्टर होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाते हैं। इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये फिल्ट्रेट पहले कैप्सूल स्पेस में कलेक्ट होता है और फिर रीनल ट्यूब्यूल में एंटर करता है। रीनल कार्पुस्कल्स में होने वाला ये फिल्ट्रेशन केमिस्ट्री लैब में किए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बिल्कुल सिमिलर है। मान लीजिए ये बीकर एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये कॉटन बॉल और फनल ग्लोमेरुलस है और ये कोनिकल फ्लास्क बोमेन्स कैप्सूल है। जिस रेट से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्दी एडल्ट में
1 मिनट में 11 to 1200 ml ब्लड जब एफेरेंट आर्टेरियोल से फ्लो होता है तब करीब 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। 1 मिनट में 125 ml का मतलब है एक दिन का टोटल 180 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्ब करके टोटल एक दिन का 1 to 1.5 लीटर यूरिन सीक्रेट करते हैं। रीनल कार्पुस्कल्स में फिल्ट्रेशन देखने के बाद चलिए अब देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल में होने वाले रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन प्रोसेस को। रीनल ट्यूब्यूल्स डीप कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन में लोकेटेड है और इन दोनों रीजन्स की ऑस्मोलैरिटी काफ़ी डिफर करती है। इन रीजन्स की ऑस्मोलैरिटी क्या है जानने से पहले देखते हैं ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ सोल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन और इसे मेजर करने का यूनिट है मिली ऑस्मोल पर लीटर। मिली ऑस्मोल नंबर ऑफ सोल्यूट्स को मेजर करने का यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोल्यूशन का ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में करीब 1200 मिली ऑस्मोल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है और ये सोल्यूशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर सोल्यूशन से 4 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और इसीलिए 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर के सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक और 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हमारे किडनी के डीप कॉर्टेक्स रीजन की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है और ये ऑस्मोलैरिटी मेडुला रीजन में आउटर पार्ट में 600, फिर 900 और फिर डीप इनर मेडुला पार्ट में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ये इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में रीनल ट्यूब्यूल की हेल्प करती है। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। हम सब जानते हैं कि रेफरेंस का सेकेंड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल और इफरेंट आर्टेरियोल्स ग्लोमेरुलस से बाहर निकलने के बाद रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म करती है। रीनल ट्यूब्यूल्स और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जब रीनल ट्यूब्यूल्स से वाटर या फिर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के पहले इंटरस्टिशियम और उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में एंटर करती है तब इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और जब सोल्यूट ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल के पहले इंटरस्टिशियम और फिर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करती है तब इसे कहते हैं सीक्रेशन। जनरली यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, सोडियम, वाटर रीएब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट और एक्सेसिव सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, पोटेशियम सीक्रेट होते हैं। सॉल्यूट्स का रीएब्जॉर्प्शन 2 टाइप से होता है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में सॉल्यूट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ट्रैवल करते हैं और इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पैसिव रीएब्जॉर्प्शन में सॉल्यूट्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ट्रैवल करते हैं और इसके लिए एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। बोमेन्स कैप्सूल से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीनल ट्यूब्यूल के फर्स्ट पार्ट यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम के बराबर होने की वजह से यहाँ पर सोडियम को सबसे पहले एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है। सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की वजह से ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स भी सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट होते हैं। सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भी रीएब्जॉर्ब होता है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन की वजह से अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक बन जाता है और इसीलिए इंटरस्टिशियम और रीनल ट्यूब्यूल की ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होता है। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और इसीलिए जब सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिर क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो फाइनली यहाँ हमें समझ में आता है
कि सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट्स रीएब्जॉर्ब होते हैं और इसीलिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम को रीएब्जॉर्प्शन का ड्राइविंग फोर्स माना जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन के साथ साथ सिक्रीशन भी होता है। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और इसके रीएब्जॉर्प्शन की वजह से दूसरे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को सीक्रेट किया जाता है, जैसे पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सीक्रेट करता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद रीनल ट्यूब्यूल का नेक्स्ट पार्ट है हेनलीज लूप और ये पार्ट मेडुला के आउटर रीजन से इनर रीजन तक एक्सटेंड करता है, जहाँ पर ऑस्मोलैरिटी इनर रीजन की तरफ इंक्रीज होते जाती है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हेनलीज लूप के थिन डिसेंडिंग लिम्ब में आता है तब इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी होने की वजह से ट्यूब्यूल से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और ये रीएब्जॉर्प्शन तब तक कंटिन्यू होता है जब तक कि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर और इंटरस्टिशियम के अंदर इक्वल ऑस्मोलैरिटी नहीं बनती। इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलैरिटी होने की वजह से ही हेनलीज लूप का थिन डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल और सॉल्यूट्स के लिए नियरली इम्परमिएबल है। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थिन डिसेंडिंग लिम्ब से थिन असेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है तब उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। असेंडिंग लिम्ब डीप इनर मेडुला से आउटर मेडुला की तरफ एक्सटेंड करता है, जहां पर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होते जाती है और इसीलिए जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से फ्लो होता है तब वो पैसिवली सोडियम आयंस को रीएब्जॉर्ब करता है ताकि ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस कर सके। थिक असेंडिंग लिम्ब के बाद अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम और वाटर का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अगर बॉडी को सोडियम और वाटर की ज़रूरत हो तो ही यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन की वजह से बाइकार्बोनेट्स भी रीएब्जॉर्ब होते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस का सीक्रेशन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब और सीक्रेट करके बना हुआ यूरिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट्स तक पहुँचता है। कलेक्टिंग डक्ट्स किडनी के कॉर्टेक्स रीजन से इनर मेडुला रीजन तक एक्सटेंड करते हैं। डीप मेडुला रीजन में कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया सीक्रेट होता है ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को हायर साइड मेंटेन रख सके। अगर बॉडी में पानी की कमी हो तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है। कलेक्टिंग डक्ट्स ब्लड के पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयंस को सिलेक्टिवली सीक्रेट भी करता है। किडनी में प्रेजेंट कई सारे कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को कलेक्ट करके रीनल पेल्विस और फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।